स्टार्ट हो गई। Hello students, this is my first video of new session. Before starting your syllabus, I wanted to discuss some important rules in which I am discussing divisibility rule. डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आपको नंबर्स को देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा नंबर हमारा किस नंबर से कैंसिल हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए हमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल हैं वो करने पड़ेंगे और वो बहुत ही इजी हैं कि अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उस संख्या की लास्ट डिजिट हमारी 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। क्लियर है? अब जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 2, 4, 6, 8, 9, 7 कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं। तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि बस इसमें हम लास्ट डिजिट देखेंगे 7 है, इसका मतलब ये नहीं होगी। और अगर हम कोई दूसरी संख्या लें 9, 8, 7, 6, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट हमारी 6 है। और अगर हम और भी इसी टाइप से और नंबर लें 9, 8, 7, 4, 4, 8, इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लास्ट डिजिट देखो और आपको पता चल जाएगा कि हमारी डिजिट हमारे जो पूरा नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसके लास्ट में लगा देती हूँ 9 तो ये नहीं होगा। अब इसके बाद हम करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि अगर कोई भी संख्या अगर जो भी हमें नंबर दे रखा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स जैसे हमें ये नंबर दे दिया, सपोज करो आप कि 9, 4, 6, ठीक है, हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, तो हम इसके डिजिट का सम करेंगे कि डिवाइड होगा या नहीं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 9, 6, 15, 15 और 4, 19, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसे अब हमें जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो हम इस तरीके से एरे बना के जो करते हैं सॉल्व, तो अब हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ले लें 1, 1, 0, 0, 5 कि ये 3 से डिवाइड हो गए, यानी 5 और 1, 6, इसका मतलब ये हमारी संख्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वो हमारी संख्या भी, ये वाली संख्या भी हमारी नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आप देख रहे हो, इस तरीके से हम इनका सम करते हैं। ये 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं हम 9, 8, 7, 6, 6, 0, 3। ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इतनी देर में जो हम इन्हें सॉल्व करेंगे कि हर डिजिट को पहले सम करो फिर उसे डिवाइड करो, तो सबसे बेहतर ये नहीं है कि हम इसे डिवाइड ही करके देख लें। तो आपके लिए एक मेथड और है कि आप इसे देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 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 8 और 7, बस इन दोनों का सम करो और देखो कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इस नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? और इसके साथ आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी प्रैक्टिस करें। अब हम चेक करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करा देती आपका ये सब सिलेबस स्टार्ट करा देती और आपको ये रूल्स पता नहीं है, मुझे पता है मैं तो इनको यूज़ करती इजीली, और आपको फिर कुछ पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कहते कि पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही हैं, कुछ तो समझ में आ ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स ही बताऊंगी, डिविजिबिलिटी के रूल्स भी, और अभी और भी रूल्स बताऊंगी, लेकिन आज हमारा मेन फोकस डिविजिबिलिटी रूल पर ही। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, इफ़ लास्ट 2 digits are divisible by 4,
अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो इट मीन्स पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी लास्ट 2 डिजिट्स आर ज़ीरो, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, तब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक नंबर लूँ 49600, ये मैंने लिया, इसमें लास्ट की 2 डिजिट ज़ीरो है, तो इसे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, संख्या हमारी पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 9876, ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया, तो बस इसे डिवाइड करके देखेंगे 76 को, 4 1 जा 4 हुआ, 3 बच गया, 4 9 जा 36, तो हमारा ये भी इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम कोई भी एक ऐसी संख्या ले लें 1719, 1 और 9 10 हो जाएगा हमारा, तो 10 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से आप भी कुछ एग्जांपल्स लेकर सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 0 में इफ़ लास्ट डिजिट क्या हो हमारी इज़ 0 और 5, अगर लास्ट की डिजिट हमारी 0 है या 5 है तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो हमारी डिजिट वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं कि जो हमारी लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट को, इसको लिखूंगी नहीं मैं, ओनली एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर जैसे सपोज करो 343 आपको नंबर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी लास्ट डिजिट दे रखी है, जैसे 3 दे दिया, इसका हम कर देंगे डबल और इसको कर देंगे क्रॉस, ठीक है, 3 को डबल किया और क्रॉस कर दिया, इसमें हमने लास्ट के डिजिट को डबल किया जो कि 6 आ गया और इसको क्रॉस कर दिया। अब 34 में से 6 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 28। क्या 28 7 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट हमारी 7 से डिवाइड हो सकती है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स लेकर चल सकते हो कि जिसमें अगर जो भी हमारी डिजिट आ रही है वो 7 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो वो संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी। और ये रूल हम कई बार भी लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाती है तो हम उसमें ये रूल कई बार लगा सकते हैं कि लास्ट वाली डिजिट को डबल करेंगे, क्रॉस करेंगे, जो रिमेनिंग है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स कि वो पूरा ही नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी जैसे 4 में था इसी तरीके से इसमें भी, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, इसमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। इसमें लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, इसमें लास्ट में और लास्ट 3 डिजिट्स आर 0। क्लियर है? अब हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में जिस तरीके से हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि इसमें सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो इसमें हो जाएगा हमारा इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, अगर हमारे जितने भी जो भी नंबर दे रखा है उसकी डिजिट्स का सम हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हमारी वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इफ सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, और 10 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट में ओनली 0 होनी चाहिए। थैंक यू क्लास।